नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। समाजवादी गीतों के फायर ब्रांड गायक धर्मेंद्र सोलंकी इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में छाए हुए हैं, जहां अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। एक गाना बजना तो लाजमी है और समाजवादी पार्टी संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। धर्मेंद्र सोलंकी जो है विभाग गाते हैं, विभाग बोलते हैं। धर्मेंद्र भाई, गर्मी बहुत है, चुनावी टेम्परेचर भी बढ़ा है, सबसे पहले बताइए क्या हाल चाल है। टेम्परेचर बढ़ गया, हालचाल ठीक है और आज चुनाव का अंतिम दिन है। और अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। और जो अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को होगा, उस 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। 4 तारीख को इस देश में अमन चैन की, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की और देश में हिंदू मुस्लिम एकता की सरकार बनने जा रही है। आपका ये गीत अक्सर समाजवादी पार्टी के मंच पे अखिलेश जी के स्वागत में सुना जा रहा है, पहले वो 2 लाइन सुना जाए फिर। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भारत के अंदर एक ऐसे नेता, चूंकि इंडिया गठबंधन के सभी नेता ठीक है, सबका अपना क्रेज है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो आम जनता के बीच में क्रेज है, नौजवानों के बीच में क्रेज है। हमेशा जब वो मंच पे होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गांव गरीब की बात करते हैं। जनता मेरे गीतों के पहले ही तालियां बजाना चालू करती है। वो गीत तो पूरे देश में जहाँ जहाँ गए, जो एंट्री की है मंच पे, हर मंच पे वो गीत बजना चालू हो गई है। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। इसी से एंट्री होती है, तब आम जनता के बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करते हैं। लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, और क्या माहौल देख पा रहे हैं इस बार, ताकि भाजपा के लोग कर रहे हैं अब की बार 400 पार, आप लगातार जो है पहले चरण से जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, अब 7वें चरण की बारी है 1 जून को। क्या देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन कहाँ है? यूँ तो तैयारी हमारी ज़्यादा दिन से चल रही थी, लेकिन 12 अप्रैल से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहली सभा किया पीलीभीत के पूरनपुर से, और आज ये अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में अलायंस के प्रत्याशी बीरेन चौधरी और अंतिम सभा घोसी में श्री राजीव राय के वहाँ समापन करेंगे। और पहले चरण से, पहली सभा से आज अंतिम दिन तक मैं जहाँ तक देखा हूँ, चूँकि हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं, मन से उतरने के बाद जब जनता के बीच में, गाँव के बीच में जाते हैं, लोग कह रहे हैं ओ दिल्ली वाले किए हो तू घोटाले इस जनता के साथ में, कुर्सी आ रही है पीडीए के हाथ में, कुर्सी आएगी अब पीडीए के हाथ में। नौजवानों में बड़ा रोष है। पहले एक साहब थे जो हर बार कुछ न कुछ नया डायग्राम लाते थे, जनता उनके झांसे में आ जाती थी। इस बार नौजवान और देश का किसान, गरीब तबका ये कह रहा है, वादा किए थे नौकरी और रोजगार का, ओ बेईमान तूने ना दिए, किए नोटबंदी काला धन को बताकर, लेन देन अपना तू काला किए, पूंजीपतियों की कठपुतली बन कर के तू नाचे बेच दिया, तू देश की संपत्ति अडानी के अब हाथ में, कुर्सी आ रही है पीडीए के साथ में। भारत में पहली बार हम लोग पैदा हुए, होश संभाले, अपने बाप दादा से हम लोगों ने सुना महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का नाम ये देश श्रद्धा के साथ पूरी दुनिया लेती है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी खराब भाषा, उन्होंने कहा गांधी मूवी आई तब से महात्मा गांधी को लोग जानना चालू कर दिए। अब आप देखो, इतनी ओछी बात, देश में कई प्रधानमंत्री आए, बात सरकार बनाने की नहीं है, पक्ष विपक्ष, कल आपकी सरकार बनेगी, परसों हमारी सरकार बनेगी। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और क्राइटेरिया होनी चाहिए। आज तक इस देश में इतना गिरा हुआ भाषा का प्रयोग दूसरा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नौजवान खड़ा है संविधान बचाने के लिए, नौजवान खड़ा है आरक्षण बचाने के लिए। नौजवान तो इस गीत पे दुनिया में ट्रेंडिंग पे चली, इस गीत जिसको मैंने गाया था
कि कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य है साहब, 27 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जा रहा है और 73 साल का बुजुर्ग तीसरी बार इस देश को बर्बाद करने के लिए मौका मांग रहा है। अब जनता भाजपा को हटा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? इतने दिनों में लगातार लोगों के बीच हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने अपना काम कर दिया है। जनता भगवान है और जनता ने ईमानदारी से देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, नौजवानों को नौकरी के सवाल पे, किसानों के अपने समर्थन मूल्य के सवाल पे, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर इस बार देश के लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दिया है। भाजपा के तमाम बड़े नेता मंच से ये कहते हैं कि 2019 में बुआ और बबुआ आए, अब बबुआ बबुआ दोनों आ गए। बुआ बबुआ तो जो है सलामती की दुआ मांगते रहे और ख़त्म हो गई कहानी, वो जोड़ी भी ख़त्म हो गई। और बबुआ बबुआ क्या करेंगे जब बुआ के आने पे कुछ नहीं हो पाया, तो बबुआ बबुआ के साथ क्या? सवाल इस बात का नहीं है, इससे सटे हुए जिला गोरखपुर है और गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं और इस पार्लियामेंट क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको देश के खजाने की चाबी मिल गई है। कुवत होती, छाती में दम होती, अगर उनकी चलती तो ये जिला मुख्यालय अभी रेल लाइन से बाधित है, यहाँ ट्रेन नहीं दौड़ी है। दुनिया को चूतिया बनाने वाले अपने क्षेत्र में ही हार रहे हैं। यहाँ लगातार सांसद होते चले, आज तक रेल लाइन से महाराजगंज को नहीं जोड़ पाए। इन लोगों से बड़ा झूठा कोई नहीं है और इन लोगों से बड़ा सब्जबाग दिखाने वाला कोई नहीं है। सवाल इसका नहीं है, सवाल तो इसका है साहब कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा। इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा, हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। धर्मेंद्र भाई, महाराजगंज का क्या माहौल देख रहे हैं, ताकि महाराजगंज की तमाम गांव से लोग आ जाए थे, आज आपका कार्यक्रम भी था, कैसा माहौल? देखिए, अक्सर हम लोग जनरली कार्यक्रम भी करने आते रहते हैं महाराजगंज में, शादी ब्याह, तिलक में, छठियार में, तिरही में। तो महाराजगंज से हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा नाता है और लोग हमेशा टेलीफोन से भी बात करते रहते हैं। इस बार महाराजगंज के लोग महाराजगंज के सांसद से उब गए हैं और बीरेन्द्र चौधरी एक ऐसा कैंडिडेट कि कांग्रेस के सिंबल पे फरीदा से विधानसभा जीते और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, पूरे सभी लोग मिलकर इस बार पोल वोट का 72% वोट पा करके बीरेन्द्र चौधरी चुनाव जीतेंगे। छक्का लगेगा? हाँ, निश्चित, बाउंड्री से बाहर। एक जवाबी गीत से जो है छक्का लगा दीजिए। नहीं, जवाबी गीत मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड वाली सुई भैया हार्ट अटैक से मार रही है, 24 वाले चुनाव में इस बार बीजेपी हार रही है, 24 वाले चुनाव में इस बार बीजेपी हार रही है। तैयारी पूरी हो गई है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, आपने हमको समझ दिया। तो मेरे साथ धर्मेंद्र सोलंकी जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और मैं आपको बता दूं अब महाराजगंज में 1 जून को यानी आखिरी चरण में मतदान होना है। 4 तारीख को मतगणना होगी, तब देश की जनता फैसला करेगी कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्या एनडीए सरकार फिर वापस आएगी या फिर इंडिया गठबंधन की बात होगी। लेकिन तमाम पूर्वांचल की खबरों के लिए, खास खबरों के लिए गांव वाले रिपोर्टर देखते रहिए। विष्णु प्रभाकर पे प्यार ऐसे ही बनाए रखें।